जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अवध जी के ट्रिक में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी सीजीएल से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता हो कि सीजीएल का एग्जाम हो रहा है, जो 17 सितंबर से लेकर जिसका भी एग्जाम 23 सितंबर तक है, तो इसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो टॉप 50 क्वेश्चन मैं उन क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है? तो लार में जो कि है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा जो कि शरीर में ऑक्सीजन का क्या होता है? परिवहन होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो प्लाज्मा में जो कि 90% जल पाए जाते हैं। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। आप लोग जानते हैं कि दो प्रकार की वर्षा होता है, एक प्राकृतिक वर्षा होता है, एक कृत्रिम वर्षा होता है। कृत्रिम वर्षा मतलब जो मानव के द्वारा किया जाता है, और प्राकृतिक वर्षा मतलब जो ऊपर से जो पानी जो गिरते हैं उसी को प्राकृतिक वर्षा कहते हैं। ये सिल्वर आयोडाइड के द्वारा जो कि कृत्रिम वर्षा किया जाता है मानव द्वारा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। उसका अगला क्वेश्चन है, काच किसका मिश्र धातु होता है? काच, यहाँ देखिए काच लिखा गया, यहाँ काच होगा। काच किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा और टीन का। तांबा और टीन का जो कि मिश्र धातु कौन होता है? काच होता है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, ताप का स्थायी मात्रक क्या होता है? तो ताप का स्थायी मात्रक केल्विन होता है। सही आंसर हो जाएगा केल्विन। और जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम के रिलेटेड से। ये सब क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया, और आगे जितना भी एग्जाम होने वाला है सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होता है? तो जब दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ का गलना क्या होता है? घटता है। इसका सही आंसर हो जाएगा घटता है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान कितना होता है? तो 0 होता है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। क्या आंसर हो जाएगा? त्वचा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने के दर को जो कि है शक्ति कहा जाता है। यदि कार्य करने की क्षमता को पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। नहीं नहीं, कार्य करने की क्षमता यदि पूछेगा तो ऊर्जा हो जाएगा, लेकिन यदि ये पूछेगा कार्य करने के दर को क्या कहते हैं तो शक्ति हो जाएगा। चलिए, उसका अगला क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। उसका अगला क्वेश्चन है, दूध का पानी का रंग किसके कारण होता है? यानी दूध का पीला रंग जो कि किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर न्यूटन लिखा गया, ये गलत हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो कि रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। उसका अगला क्वेश्चन है, किसी भी जीवधारी में लिंग का संरक्षण किसके कारण होता है? तो पुरुष के कारण होता है। जानते हैं कि पुरुष में 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और वाई, और महिला में 2 प्रकार क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और एक्स पाए जाते हैं। तो यदि एक्स और एक्स मिलेगा तो क्या होगा? एक्स और एक्स मिलने पर लड़की होगा, और एक्स वाई मिलेगा तो लड़का होता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? पुरुष पर डिपेंड करता है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। उसका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका किसमें होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा में, जो कि शुतुरमुर्ग के अंडा जो कि सबसे बड़ा कोशिका होता है। उसका अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 60.65%। कहीं कहीं 61% में दिया रहता है। तो यदि 60.65% आपके एग्जाम में दिया रहा है तो यही मारिएगा, यदि नहीं तो 61% दिया रहा है तो 61% को मारिएगा। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति किस पर आधारित है? तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा जो किया निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है?
तो टंगस्टन का। जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। उसका अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो हरा। हरा जो कि इंद्रधनुष के बीच में रंग होता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो डीएनए। डीएनए जो कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20। 20 जो कि है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होते हैं। उसका अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? तो पेसमेकर। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम पूछा गया कि हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? तो पेसमेकर नियंत्रित करते हैं। उसका अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होता है? तो बढ़ती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था कौन सा होता है? तो प्लाज्मा। आप लोग जानते हैं पदार्थ का 3 अवस्था होता है, एक ठोस, द्रव और गैस, और चौथा हो जाता है प्लाज्मा, और पाँचवा हो जाता है बोर्स आइंस्टीन आइंस कंटेंशन होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। जो हमारे शरीर में खून का रंग लाल दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने किया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम। लिथियम जो कि सबसे हल्की धातु होती है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन गैस जो कि सबसे हल्की होती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को जो कि भविष्य का ईंधन कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बुढ़ापा की किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो थाइमस ग्रंथि के कारण जो कि है बुढ़ापा आने लगता है शरीर में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर तापमान द्वारा जो कि है मापा जाता है। पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का क्या कहा जाता है? ताप मापा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? जो स्वर कुकर होता है उसका रंग क्या होता है? काला होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के तार में विद्युत का प्रभाव किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। जो कि किसी भी धातु में क्या होता है? किसी भी धातु के तार में विद्युत का प्रभाव होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है? तो आवेशहीन। न्यूट्रॉन पर जो कि कोई आवेश नहीं होता, ये आवेशहीन होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का कौन सी राशि है? तो विद्युत धारा जो कि है अदिश राशि है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित परमाणु क्या कहलाता है? तो आयन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के नाभिकीय लंबाई क्या होती है? तो ऋणात्मक। उसका अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी की लंबाई क्या होती है? तो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो कि है बादलों का रंग क्या करता है? सफ़ेद दिखाई देता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या कहते हैं? तो जिस किरणें पर जो कि सभी बिंदु मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा फोकस। तो चलिए जितना भी आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एसएससी सीजीएल में अभी तक पूछा गया था, मैं उन सभी क्वेश्चन को करवा दिया। तो यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो